हाँ, तो ठीक है। तो यार जैसे हमको पता ही है, ऑल्दो कहीं भी साइट वगैरह पे मेंशन नहीं करा है, लेकिन टेंटेटिव डेट्स वही हैं 15, 16, 17, 20 तो 22 ऑफ सितंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ये समझ आ रही है कि वी जस्ट हैव 13 to 14 to 15 days with us। ठीक है, इसीलिए बिना कुछ बातचीत किए वी विल स्ट्रेट अवे डाइव इनटू जो हमारा मुद्दा है। ठीक है, करना क्या क्या है ये पता है आपको। करंट अफेयर आएंगे 20 क्वेश्चंस, जीएस के आएंगे 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के आएंगे 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि एक दूसरे के साथ बैठ के इसी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन और कुछ मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे कि इसी वाईटी चैनल पे ये सब ला पाएँ। ठीक है, मैं खुद कराऊंगा आपको और इतने अच्छे से करेंगे कि हिट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। अब ये 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, देखो सब कुछ मैं खुद भी मानता हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा 13, 14, 15 दिन में, लेकिन हिट रेशियो ज़्यादा रखेंगे कि जो चीज़ करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है, और जब आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, जो प्रिलिमिनरी स्टेज है इसकी, तो यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग द फाइनल कट ऑफ ऑल्सो, अगर तुम्हारे मेंस और इंटरव्यू में डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब आप समझ गए। इन दो में प्राइमरीली डील करेंगे, लेकिन मेरे को अगर कुछ डिमांड आई या फिर मेरे को ज़रूरत लगी तो मैथ्स और रीजनिंग भी करवा देंगे, कुछ टॉपिक्स। ठीक है, लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू पहला करंट अफेयर का हमारा टॉपिक। ठीक है, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा मैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की। मेरे को पता भी नहीं है कि कोई ये देखेगा या नहीं, क्योंकि मेरा चैनल वगैरह कुछ बहुत ऐसे ग्रोथ वगैरह तो है नहीं, बट रिवाइज करेंगे हम इसमें। व्हाट यू हैव टू डू इज़ रिपीट विद मी एंड लिसन टू मी। इसको तुमको बहुत ध्यान से करना है, केयरफुली, ताकि इसी वीडियो में ही तुम सब कुछ याद करके जाओ, और जो तुम अब मॉक दो उसमें तुम अच्छे मार्क्स ला पाओ। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम पहला टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंट रैंक्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, अच्छा जो मैं करवा रहा हूँ उसके बाहर अगर तुमको कहीं दिखता है तो उसको ऐड ऑन कर लेना है अपने नोट्स में, वरना दिस इज इनफ। ठीक है, और इसी की रिवीजन करके जाओगे, बहुत हाई चांसेस होंगे कि तुम क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट रैंक्स एंड इंडेक्सेस। चलो, तो जो पहला इंडेक्स हम पढ़ेंगे वो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इंडिया का रैंक इसमें है 111 ओवर 147 कंट्रीज। नॉट अ वेरी गुड रैंक, हमको पता भी है कि इंडिया के लोग खुश तो नहीं ही हैं। तो 118th रैंक है इंडिया का। और टॉपर्स कौन कौन है? सबसे पहले फिनलैंड, फिर डेनमार्क
और फिर आइसलैंड। ठीक है, एफडीआई हमारे इंडिया में अगर होती है, बढ़ जाती है, तो एफडीआई जब इंडिया में बढ़ जाती है तो इंडियन इकोनॉमी खुश हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, जॉब मिलते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, तो इकोनॉमी हैप्पी रहती है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स की तुम्हारी ट्रिक क्या है? एफडीआई। मेरे को जितनी ट्रिक्स बन पाएंगी मैं उतनी बना दूंगा और तुमको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, 118 रैंक है, याद रखना है। और फिनलैंड, एफडीआई, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अच्छा, दूसरा इंडेक्स जिसके जो हम बात करेंगे वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ये ना तुम्हारा PYQ भी है, IB के एग्ज़ाम में आया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसकी कुछ बातें क्या क्या याद रखनी कि पहली चीज़, एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट महबूब उल हक ने इसको फर्स्ट टाइम वो करा था, स्टार्ट करा था। और इंडिया की तरफ से जो जिसने काइंड ऑफ पार्ट लिया था वो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं रैंक की। तो इंडिया का 2025 में इसका रैंक 130 है। ठीक है, और टॉपर्स कौन कौन है? सबसे ज़्यादा ये इंडेक्स पे टॉप किसने करा है? तो आइसलैंड टॉप पे है, आइसलैंड टॉप पे है, नॉर्वे है फिर, और फिर स्विट्ज़रलैंड। मैं ये तुम्हारे साथ लिख इसलिए रहा हूँ ताकि तुमको आसानी से याद हो जाए, ऑडियो विजुअल मेमोरी दोनों बनी रहे। 130th रैंक है इंडिया का। ठीक है, दो याद कर लिए, हैप्पीनेस इंडेक्स याद कर लिया और HDI याद कर लिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इंडिया का रैंक कौन सा है। ठीक है, तो ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इसको निकालता कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP। ठीक है, इसको निकालता कौन है? तो न्यूज़पेपर विदाउट बॉर्डर्स, न्यूज़पेपर विदाउट बॉर्डर्स, ऐसा करके कुछ वो है, एक बारी तुम गूगल कर लेना। ठीक है, अच्छा इंडिया का रैंक क्या है? तो जैसे हमको पता है कि जैसे इंडिया बहुत खुश नहीं है और 118th नंबर पे आती है, वैसे ही इंडिया में मीडिया के पास भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं ही है ना, इतना पता है। तो 151st है, देखो कितना दूर है रैंक, है ना। और इसी मामले में सबसे बेकार कौन है? तो नॉर्थ कोरिया। वहाँ आए दिन हम उनकी सुनते रहते हैं कि किम जोंग ने कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। ठीक है, ओपन भी नहीं है वहाँ की सोसाइटी, ओपन भी नहीं है, और मीडिया का तो बिल्कुल ही ज़ीरो रोल है कुछ भी। ठीक है, तो इंडिया का रैंक है 151 और नॉर्थ कोरिया वर्स्ट परफॉर्मर है। वर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, अच्छा एक इंडेक्स होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, निकालता कौन है इसको? याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है? चंडीगढ़, UT। ठीक है, वर्स्ट कौन सी है या फिर बॉटम ऑफ द टेबल कौन सी है? मेघालय। याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट, अब तुम IB ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, तो अनदर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है,
टेररिज्म इंडेक्स निकालता कौन है? इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमी एंड पीस, IEP याद रखना है, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमी एंड पीस। ठीक है, सबसे वर्स्ट हालात कहाँ पर है? बुर्किना फासो। हालांकि पाकिस्तान भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सेकंड स्पॉट हासिल करा। नहीं चाहिए कुछ सीरीज से, सेकंड स्पॉट हासिल करे। और इंडिया 14th नंबर पे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी यहाँ पे भी नहीं है ऑब्वियसली। 163 कंट्रीज में से हम टॉप से 14वीं ऐसी कंट्री है जहाँ पे टेररिज्म है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला कौन सा है? 6 नंबर का हमारा इंडेक्स कौन सा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया का रैंक कितना, कितनी ज़्यादा करप्शन हमारे यहाँ पे? तो 96, 180 कंट्रीज़ में, 180 कंट्रीज़ का डेटा बेस लिया जाता है, 96 रैंक है। ठीक है, कैसे याद रहेगा? करप्शन में क्या होता है? यूजुअली क्या होता है कि आधा पैसा ही कोई खा जाता है ना। ऐसे सुना है, काफ़ी बार बोलते हैं कि यार आधा पैसा ही वो ले गया, आधा पैसा, तो आधा ले गया, तो 180 का आधा 90 है ना, 96, ऐसे याद रख लेना। देखो ट्रिक मेरे को पता है कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तुमको ये ऐसे ही वहाँ याद आएगा कि करप्शन, करप्शन क्या होती है? आधा पैसा ले लेना, और आधा का क्या मतलब है? 180 कंट्रीज़ का सर्वे था, 90 तो 96 रैंक है। ठीक है, याद रहना चाहिए ये चीज़, क्योंकि करके भी तुम अगर भूल गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, 2025 की। ठीक है, अच्छा, इसमें इंडिया ने रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करा है। पहले 100+ रैंक होता था, फर्स्ट टाइम इंडिया का रैंक 100 के अंडर आया है, 99 रैंक है। ठीक है, याद रहेगा। मैं बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो से तुमको याद रहता रहेगा, और तुम एक बार इसको कहीं स्क्रिबल कर लोगे या लिख लोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक है 71। ठीक है, अच्छा, टेररिज्म के साथ साथ ही ये देखो, टेररिज्म का 14 है ना, 14 याद है टेररिज्म का। अब हम एक पढ़ेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब टेररिज्म का 14 था, तो ग्लोबल पीस का 15 है, 15 नहीं है, 115 है, तो इंडिया का रैंक है 115। याद आ जाएगा, टेररिज्म का क्या था? 14, पीस का क्या होगा? 15 नहीं, 115, क्योंकि टेररिज्म का ऊपर से है और पीस का नीचे से है मतलब। लेकिन हाँ, दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है हमारी, याद रखने के लिए। टेररिज्म इज 14 और पीस इज 115। ठीक है, मेक सेंस, सब कुछ याद हो गया अभी तक अच्छे से। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स,
ठीक है, कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 38th। और इस पे टॉप किसने करा है? सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड। सेकंड वाला फिर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रिलेटिविज्म से याद रह जाता है कि तुमको ऐसे लिस्ट याद आ जाएगी और फिर इंडिया का रैंक भी आ जाएगा। एंड बिलीव मी, इसको जो भी मैं बता रहा हूँ इसको स्क्रिबल करते जाओ, और ये लास्ट मिनट रिवीजन चल रही है हमारी, ठीक है। अभी मैं इसके पीछे का तुमको कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, वो कुछ नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ जितना तुमको याद रखना है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। छोटी छोटी वीडियोस में करवाऊंगा, सारी वीडियोस तुमको करनी है, और फिर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं उस हिसाब से और चीज़ें भी कराऊंगा, ठीक है। और 13, 14, 15, लेट अस सपोज 15 डेज है, या चलो लोअर हैंड लेके चलते 13 डेज है। 13 डेज में ईजीली तुम्हारा पूरा करंट अफेयर और पूरा जीएस कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और जितने कमेंट्स और जितनी डिमांड होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। साइनिंग ऑफ, स्पर्श दिस साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।